आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भारत में मंदी की आशंका शून्य। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आने और महंगाई बढ़ने की आशंका शून्य है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का मौलिक ढांचा मजबूत है। उन्होंने कहा, पहले कोरोना, फिर रूस यूक्रेन संकट, चीन के कई हिस्से में लॉकडाउन, ओमिक्रॉन का कहर, इन सब के कारण दुनिया भर में कारोबार पर असर हुआ है। फिर भी सरकार महंगाई दर को 7% से नीचे रखने का प्रयास कर रही है, जबकि यूपीए सरकार में महंगाई दर 2 अंकों में हो रही थी। उन्होंने कहा, आम जनता को राहत देने के लिए सरकार के उठाए कदमों से खाद्य तेल के दामों में हाल ही में तेज गिरावट आई है। सुशीला की चांदी, विजय को कांस्य। बर्मिंघम जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी ने राष्ट्रमंडल खेलों में सोमवार को रजत पदक दिलाया। जूडो में ही वाराणसी के विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता। परिजनों के पत्रकार वार्ता करने पर 4 सिपाही निलंबित। ग्रेड पे मामले में पुलिसकर्मियों के परिजनों के पत्रकार वार्ता करने पर 4 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। इनमें 1 सिपाही चमोली, 1 उत्तरकाशी और 2 देहरादून में तैनात हैं। कार्रवाई के विरोध में भी सोमवार को परिजन पुलिस मुख्यालय के बाहर आंदोलन करने के लिए पहुंचे, लेकिन बाद में डीजीपी अशोक कुमार के समझाने के बाद लौट गए। अस्पताल में भीषण आग, 8 जिंदा जले, 9 झुलसे, 2 गंभीर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में सोमवार को भीषण आग लग गई। आग में 3 मंजिला इमारत जलकर खाक हो गई। दर्दनाक हादसे में 8 लोग जिंदा जल गए, जबकि 9 लोग झुलस गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर है और वे आईसीयू में भर्ती हैं। हादसे के वक्त अस्पताल में 35 से 40 लोग थे। प्रदेश में 275 नए कोरोना संक्रमित मिले, 1 की मौत। तो प्रदेश में 275 नए कोरोना संक्रमित मिले, 1 मरीज ने दम तोड़ा। 234 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले 1676 हो गए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर के जारी किया अलर्ट। तो मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर विभाग की ओर से मंगलवार को एसओपी जारी की जाएगी। प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर जन सुनवाई 22 को। तो प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग 22 अगस्त को जन सुनवाई करेगा। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रोक जारी। तो भारी बारिश से भंडेली घाट में ध्वस्त हुआ 20 मीटर यमुनोत्री पैदल मार्ग। ठीक नहीं होने के कारण धाम की यात्रा तीसरे दिन भी बंद रही। 26 स्कूलों को मिला स्वच्छता पुरस्कार। तो स्वच्छता, पेयजल व टॉयलेट के मानक पर सर्वश्रेष्ठ पाए गए 26 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़, शिक्षक धरा। तो कालसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा के साथ शिक्षक ने छेड़छाड़ की। राजस्व पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। हेलंग की वारदात पर पहाड़ में उबाल। तो हेलंग एकजुटता मंच के आह्वान पर सोमवार को प्रदेश के साथ ही देहरादून में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। पुरानी पेंशन के लिए ट्विटर पर अभियान। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर अभियान चलाया। पेपर लीक में नैनीताल कोर्ट का कर्मचारी दबोचा, बेरोजगारों से धोखा। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ ने नैनीताल कोर्ट के कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूर्व में गिरफ्तार सिपाही और उसके साथी को पेपर भेजा था। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। रद्द हो सकती है यूके SSS की विवादित परीक्षा। तो यूके SSS रद्द हो सकती है। जिस तरह पेपर लीक करने वाले अलग अलग गैंग मिल रहे हैं, इससे साफ है कि परीक्षा का लीक पेपर काफ़ी परीक्षार्थियों तक पहुंचा। इससे साफ है कि सेटिंग के जरिए पेपर देने वाले अच्छी रैंक पा गए, जबकि मेहनत करने वाले इसके कारण चूक गए। पेपर लीक सीजेएम कोर्ट का कनिष्ठ सहायक गिरफ्तार। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गिरोह की जड़ें काफ़ी गहराई तक फैली हैं। एसटीएफ की जांच में हर कदम पर गिरोह का नया सिरा
मिल रहा है। सोमवार को एसटीएफ ने सीजीएम कोर्ट नैनीताल में खनिज सहायक के पद पर तैनात महेंद्र सिंह चौहान के रूप में 12वीं गिरफ्तारी की। आरोपी ने पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके एसपी रैंक के अधिकारी के गनर सिपाही अम्बरीश कुमार और दीपक शर्मा के साथ मिलकर पेपर लीक करवाया था। अम्बरीश और दीपक की निशानदेही पर ही महेंद्र को गिरफ्तार किया गया। आरोपित ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए हर अभ्यर्थी से 15 लाख रुपए मांगे थे। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोपित को आधी धनराशि दे दी थी, जबकि कुछ ने गारंटी के रूप में खाली चेक दिए, जो कि उनकी ज्वाइनिंग के बाद रुपए मिलने पर वापस किए जाने थे। सूत्रों की माने तो प्रत्येक आरोपित ने 4 से 5 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि महेंद्र सिंह को जसपुर खुर्द काशीपुर में उसके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया। महेंद्र चौहान वर्ष 2018 तक आयोग में ड्यूटी करने वाले बर्खास्त पीआरडी जवान मनोज जोशी का परिचित है। पीआरडी जवान मनोज जोशी ने ही सितारगंज में एक कोर्ट में तैनात मनोज जोशी, सिपाही अरविंद कुमार और दीपक शर्मा को पेपर उपलब्ध कराया था। महेंद्र ने बताया कि उसने दीपक और अम्बरीश के साथ मिलकर जसपुर खुर्द काशीपुर के कुछ छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। एसटीएफ ने आरोपित के एक बैंक खाते को भी फ्रीज किया है, जिसमें 3 लाख रुपए जमा है। यह धनराशि एक अभ्यर्थी से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए अग्रिम धनराशि के रूप में अपने बैंक खाते में जमा कराई थी। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोपित ने ब्लैंक चेक दिए थे, जिन्हें नकदी मिलने के बाद लौटाया जाना था। कोर्ट के आदेश पर 149 युवा पीसीएस प्री की परीक्षा में पास। तो अर्थ संबंधी मामले में हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 149 उम्मीदवारों को पीसीएस प्री परीक्षा में क्वालिफाई घोषित कर दिया गया है। इनका परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव सुखविंदर सिंह ने बताया कि 149 उम्मीदवार ऐसे थे जो कि कट ऑफ के हिसाब से परीक्षा में पास तो थे, लेकिन संबंधित विभागों की नियमावली के हिसाब से उनकी अर्हता पूरी नहीं थी। इनमें से तमाम उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के पत्र के बाद आयोग ने उन्हें क्वालिफाई घोषित किया है। सहायक अध्यापक का स्टेट कैडर बनाने के लिए गठित होगी समिति। तो शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश, समिति 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। प्रमाण पत्र में गड़बड़ी मिलने पर अतिथि शिक्षक निलंबित। ओखलखांडा ब्लॉक में तैनात अतिथि शिक्षक के इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई है। इस पर जिलाधिकारी एचपी चंद ने उन्हें निलंबित कर दिया। इग्नू में प्रवेश की तिथि बढ़ी। तो इग्नू में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश और पंजीकरण की तिथि बढ़ाई गई है। अब यह तिथि बढ़ा करके 12 अगस्त तक कर दी गई है। इसके लिए आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय में खान अधिकारी समूह ख हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा 2021 के अंतर्गत चारों सीरीज ABCD की उत्तर कुंजी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर अभ्यर्थियों के सूचना प्रसारित कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज में से किसी प्रश्न पत्र पर आपत्ति है तो वह ऑब्जेक्शन कर सकता है। ऑब्जेक्शन करने की तिथि 8 अगस्त तक रखी गई है। इसी के साथ उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अभ्यर्थी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना डीएलएड का रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें जो मुख्य परीक्षा है वो दिनांक 20 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 5 अगस्त से आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा उद्योग निदेशालय, सर्वेक्षण पुस्तकालय अध्यक्ष, मानचित्रकार, प्राविधिक सहायक रसायन और प्राविधिक सहायक भू विज्ञान समूह ग के पदों पर स्क्रीनिंग परीक्षा का जो रिजल्ट है उसके आंसर की जो है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आंसर की देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के खबर आई है। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल, तो यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें 25/2021 के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक
के रिक्त पदों एवं बैकलॉग दिव्यांगजनों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र को संलग्नित कंप्यूटरकृत कर विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है अपनी प्रकाशित सूची में अपने शैक्षिक विवरण वगैरह सब देख सकते हैं। अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई प्रत्यावेदन करना है, कोई भी त्रुटि है, तो वे 16 अगस्त तक पंजीकृत डाक अथवा अधोहस्ताक्षरित की कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के उपलब्ध करा सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 132 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 31 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 396 पदों पर भर्ती निकली हुई, इसमें ग्रेजुएट ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSIR भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं THDC इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। LT शिक्षकों का प्रदेश कैडर बनेगा। तो सरकार LT शिक्षकों के मंडलीय कैडर को समाप्त करते हुए उनके लिए प्रवक्ता के समान राज्य स्तरीय कैडर बनाने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में अस्थायी शिक्षकों के भरोसे स्थायी महाविद्यालय। तो प्रदेश के स्थायी महाविद्यालय 23% अस्थायी शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थी के स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरू किए गए रोजगार परक 10 पाठ्यक्रमों में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। लव जिहाद हल्द्वानी में महिला से नाम बदलकर दोस्ती, फिर दुष्कर्म, अब धमकी। तो एक व्यक्ति ने नाम बदलकर महिला से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। महिला ने जब शादी करने के लिए कहा तो आरोपित और उसके स्वजन जान से मारने की धमकी देने लगे। महिला की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा 11 से निकालेगी तिरंगा यात्रा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए उत्तराखंड में भाजपा 11 अगस्त से तिरंगा यात्रा और प्रभात फेरियां निकालेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हर घर तिरंगा अभियान शुरू करते हुए कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड के 20 लाख घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। पुलिसकर्मियों को एक मुश्त 2 लाख रुपए भी नहीं मिले। तो 8 वर्ष पुराना है सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे का विवाद। ग्रेड पे का वादा पूरा नहीं होने पर शुरू हुआ था आंदोलन। 20 वर्ष पहाड़ में सेवा के बाद मैदान में तबादला। तो उत्तराखंड में यदि नई तबादला नीति लागू हुई तो शिक्षकों को तबादले के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। RTO में अब सभी काम एक ही काउंटर पर होंगे। तो RTO कार्यालय में मंगलवार से सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने जा रही है। यहाँ अलग अलग काम के लिए अब अलग अलग काउंटरों पर नहीं जाना पड़ेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर 36 रुपये सस्ता। तो LPG की कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो का उपयोग करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। दून में कॉमर्शियल सिलेंडर 36 रुपये सस्ता हो गया है। हेलंग की वारदात पर पहाड़ में उबाल। देहरादून मसूरी के साथ ही गढ़वाल के अलग अलग स्थानों पर हुआ प्रदर्शन। सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में जलाभिषेक। तो शिव को प्रिय है सावन मास। शिक्षक का घेराव कर नारेबाजी की। तो कालसी क्षेत्र में छेड़छाड़ के बाद छात्रा काफ़ी डरी और सहमी थी। छात्रा के स्कूल न जाने पर इस घटना का खुलासा हुआ। गुस्साए लोगों ने शिक्षक के निलंबन की मांग की। लोगों ने शिक्षक का घेराव कर नारेबाजी की। लाखा मंडल के लिए चलेगी रोडवेज बस। तो DM कार्यालय में जन सुनवाई में डामटा चक्राता लाखा मंडल रूट पर रोडवेज बस शुरू करने की मांग की गई। रक्षाबंधन के दिन परीक्षा पर कड़ा एतराज जताया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रक्षाबंधन के दिन गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षा का विरोध किया है। उन्होंने राजधानी के विभिन्न कॉलेज में सोमवार को प्रदर्शन कर परीक्षा तिथि बदलने की मांग की। DAV में 4 अगस्त तक कराएं पंजीकरण। तो UG प्रथम वर्ष में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्राओं को DAV और DBS में रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कुछ और दिन मौका मिलेगा। DAV कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रवि दीक्षित ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की तारीख 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 31 जुलाई थी। इग्नू में एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त तक होंगे।
यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग तीसरे दिन भी बंद। तो भड़ेली घाट में ध्वस्त यमुनोत्री पैदल मार्ग नहीं खुलने के कारण धाम की यात्रा तीसरे दिन भी बंद रही। वही खबर है गोपेश्वर से चमोली के सोनला में मकानों में घुसा मलबा। तो सोनला गांव के 28 से अधिक परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है बस्टा गांव में गुलदार पिंजरे में कैद। तो जखोली विकास खंड के ग्राम सभा बस्टा में गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। भारत तिब्बत सीमा का मलारी हाईवे अवरुद्ध। तो भारत तिब्बत सीमा का मलारी हाईवे नीति के काली मंदिर के समीप चट्टान टूटने से अवरुद्ध हो गया है। प्रवेश तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाई। तो नई टिहरी से खबर आई है अब हरिद्वार से 7 दिन चलेंगी ट्रेनें। तो मुरादाबाद मंडल रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत रेल गाड़ी सुबेदारगंज देहरादून और काठगोदाम देहरादून का सप्ताह में 5 दिन के स्थान पर अब रोज संचालन होगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक कोचिंग सुधीर सिंह ने यह जानकारी दी है। PCSJ की मुख्य परीक्षा आज से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2021 का आयोजन 2 से 5 अगस्त तक किया जाएगा। कर्णप्रयाग में हेलंग प्रकरण पर भाकपा माले का प्रदर्शन। वहीं खबर रही है गोपेश्वर से सांभर के मांस के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। ANM ने वैक्सीनेशन का किया बहिष्कार, CM को ज्ञापन भेजा। तो उत्तराखंड मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संघ ने कार्यकर्ता को 2 माह से वेतन न दिए जाने से नाराज होकर जिला मुख्यालय में एकत्र होकर SDM को ज्ञापन देकर वेतन तत्काल दिए जाने की मांग की। उत्तरकाशी में किरण और संगीता बनी तीज क्वीन। फूलों की घाटी पहुंचे 7,315 पर्यटक। दोपहर बाद दून मसूरी में भारी वर्षा। तो देहरादून में 1.5 घंटे में 62.6 मसूरी व आसपास के क्षेत्र में 54.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी, सरकार को मिलेंगे 1.5 लाख करोड़। वही खबर आई है देश में मंकी पॉक्स से पहली मौत यूएई से लौटा था युवक। जांच के साथ साथ बढ़ रही है STF की चुनौती। तो मामला 8 माह पुराना होने के चलते साक्ष्य जुटाना मुश्किल। उत्तराखंड अनुसूचना आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में हुए गड़बड़ झाले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही STF की चुनौतियां में भी वृद्धि होती जा रही है। वजह यह है कि मामला 8 माह पुराना है। ऐसे में आरोपित अभ्यर्थियों की पहचान के लिए परीक्षा केंद्रों और उनके आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज मिलना मुश्किल है। आरोपितों के बैंक खातों में प्रश्न पत्र के लिए हस्तांतरित की गई धनराशि की बरामदगी भी अब आसान नहीं है। STF के SSP अजय सिंह ने बताया कि पर्वतीय जिलों में भी कुछ आरोपितों के नाम सामने आए हैं। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। 9 को निकलेगी टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा। तो गढ़ी कैंट स्थित ऐतिहासिक श्री टपकेश्वर महादेव की 12वीं शोभा यात्रा 9 अगस्त को भव्य रूप से निकाली जाएगी। त्रिवेंद्र को दी जा सकती है भाजपा संगठन की जिम्मेदारी। 20 लाख घरों में फहराया जाएगा तिरंगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। वहीं खबर है श्रीनगर गढ़वाल से BA BSc चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 6 को होंगी। बाइक दुर्घटना में 1 की मौत 3 घायल। तो रुद्रप्रयाग से खबर है जिला मुख्यालय में हुई बाइक दुर्घटना में 1 युवक की मौत हो गई। लामबगड़ खचड़ा नाला में 15 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। आज भी बंद रहेगी यमुनोत्री धाम की यात्रा। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से जान जोखिम डालकर आखिर ज्ञान लेने को मजबूर है नौनिहाल। बांग्लादेशी महिला दिल्ली से गिरफ्तार। तो टिहरी जिला कोषागार में 3.25 करोड़ रुपए से अधिक घोटाले में वांछित बांग्लादेशी महिला नैना शर्मा को पुलिस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। पौड़ी में भूकंप के बाद फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला। तो भूकंप जैसी आपदा में किस तरह समय से बचाव अभियान चलाकर अधिक से अधिक जनधन की हानि को रोका जाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने तत्वाधान और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निर्देश में शहर में संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया। वही खबर है उत्तरकाशी से हेल्पर ने उस्ताद को नदी में गिराया, गिरफ्तार। तो मिठाई की दुकान में काम करने वाले कारीगर को भागीरथ नदी में गिराने वाले हेल्पर के विरुद्ध पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
वहीं खबर है ये विकासनगर से दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा युवक गिरफ्तार। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की वार्षिक परीक्षा सोमवार से विभिन्न केंद्रों पर शुरू हुई है। विकासनगर से खबर है चटक धूप से पहाड़ पर भूस्खलन से 18 मोटर मार्ग बंद हो गए। वहीं खबर है अल्मोड़ा से वेतन के लिए सीएमओ को घेरा तो कार्य बहिष्कार की चेतावनी 10 दिनों के आश्वासन के बाद स्थगित किया। 25 रुपये में डाकघर में खरीदें राष्ट्रीय ध्वज। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को भव्य रूप दिया जा रहा है। हर व्यक्ति की सहभागिता के लिए इस बार घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। लोगों को आसानी से तिरंगा मिले इसके लिए डाकघर में तिरंगा झंडा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी कीमत 25 रुपये तय की गई है। वहीं खबर है कपकोट से अवैध शराब के विरोध में महिलाओं ने खोला मोर्चा। 2621 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के प्रदर्शन। तो 12 वर्ष से नर्सेस की स्थायी भर्ती नहीं होने से नाराजगी है। नैनीताल के ग्रीन बेल्ट में ध्वस्त होंगे अवैध निर्माण। वही खबर है हल्द्वानी से नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा हुई। दफ्तर में ताला 2.5 घंटे बाहर खड़े रहे अफसर और कर्मचारी। तो रॉयल्टी के नए नियम व जीएसटी दर बढ़ाने के विरोध में ठेकेदारों ने प्रदर्शन किया। अनुशासित बल का तमगा, फिर भी अनुशासन बार बार दे रहा है जवाब। फिर रेमडेसिविर की किल्लत। तो कोरोना के गंभीर मरीजों को पड़ रही है ज़रूरत। पेपर को हल कराने वाला कोर्ट का क्लर्क गिरफ्तार। तो नैनीताल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में है कनिष्क सहायक। खपा छात्रों ने प्राचार्य का किया घेराव। तो विभिन्न समस्याओं का समाधान न होने पर एनएसयूआई के छात्र भड़के। भिक्षावृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ति शुरू। तो अभियान 2 माह तक भिक्षा नहीं शिक्षा दे थीम पर चलेगा। जल्द लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। वही खबर है देहरादून से गद्दों की दुकान में आग से लाखों का माल जला। तो देहरादून रायपुर से खबर आई है। अमृत महोत्सव के लिए दून पहुंच गए 60,000 तिरंगे। तो एक तिरंगे की कीमत 25 रुपये। जिले भर के डाकघर में पहुंचाए जाएंगे झंडे। डांट से क्षुब्ध हेल्पर ने हलवाई को नदी में धक्का दिया। तो सीसीटीवी फुटेज में हुआ घटना का खुलासा। वहीं खबर है गोपेश्वर से बारहसिंगा के मांस के साथ 3 गिरफ्तार, जेल भेजा गया। श्रीनगर से खबर है ये जोगड़ी और रैतपुर में फटा बादल। तो खेत रास्ते, पैदल मार्ग, बिजली और पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गया। ऋषिकेश रुद्रप्रयाग से खबर है ये दुर्घटना में एक युवक की मौत, 3 घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पुरानी तहसील के समीप मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। तुंगनाथ में महायज्ञ शुरू हुआ। उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला 26 स्कूलों को स्वच्छ पुरस्कार। जरूर कराएं स्तनपान, जिगर के टुकड़े और माँ के लिए है वरदान। तो विश्व स्तनपान सप्ताह पर विशेष। माँ के दूध से बच्चों में बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की आशंका भी हो जाती है कम। वहीं खबर है हरिद्वार से 2.5 घंटे की मूसलाधार बारिश से तालाब में बदली धर्मनगरी। हरिद्वार दिल्ली के बीच 15 से चलेंगी 2 पैसेंजर ट्रेनें। पॉलिथीन उत्पादन पर 5 बेचने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। छात्रों ने कारगिल युद्ध की शौर्य गाथा में भरे रंग। फ़ोन पर रिक्वेस्ट मनी का लिंक आए तो सावधान रहें। तो यदि आपके मोबाइल फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से रिक्वेस्ट मनी का लिंक आए तो सावधान हो जाइए। अब जालसाजों ने यूपीआई को ठगी करने का नया हथियार बना दिया है। युवा और बुजुर्ग लोगों को मोबाइल फ़ोन पर लिंक भेजकर रकम उड़ाई जा रही है। वहीं खबर है हरिद्वार से धोखाधड़ी में बेचा मकान, दंपति पर मुकदमा दर्ज हुआ। रक्षाबंधन के लिए सजने लगे राखियों के बाजार। वही खबर है हल्द्वानी नैनीताल से एक बरसात भी नहीं झेल पाया 4.19 करोड़ से बना आरएफसी का भवन। डाकघर में 25 रुपये में मिल रहा है राष्ट्रीय ध्वज। 2 घंटे की बारिश में तलैया बनी सड़कें। वही खबर है हल्द्वानी से यू हिंदी की परीक्षा में धरा गया मुन्ना भाई। अस्पताल में गरजे लोग, संध्या की मौत का जवाब दो। तो प्रसूता की मौत का मामला, स्टेशन रोड में जिला अस्पताल तक जुलूस निकालकर नारेबाजी की गई। वहीं खबर है ये चंपावत से
स्वाला में डंपर गिरने से भाजपा नेता की मौत। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहां से 20 किलोमीटर दूर स्वाला में सोमवार सुबह डंपर के 80 फीट गहरी खाई में गिरने से वाहन स्वामी की मौत हो गई। डंपर वाहन स्वामी खुद चला रहे थे। वह वर्तमान में भाजपा के धुरा बूथ अध्यक्ष होने के अलावा दिवरी वन पंचायत के पूर्व सरपंच थे। राशन विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई। वही खबर चंपावत से स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या पर चिंता। तो प्राथमिक शिक्षक संघ की त्रिमासिक बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। बागेश्वर से खबर है, जिले में बारिश से मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त हो गया। नाराज युवकों ने जीआईसी चौलिया में तालेबंदी की। तो 2 साल से कर्मचारी नहीं, शिक्षक के कई पद रिक्त हैं। वही खबर आई है, रुद्रपुर से रोडवेज बस का चालान होने पर ड्राइवर का हंगामा, यात्री परेशान। तो नो पार्किंग में सवारियां बैठाने पर सीपीओ ने की कार्रवाई। वही खबर आई है, रुद्रपुर में जन्मदिन की पार्टी में चली गोली, युवक घायल हो गया। फायरिंग के आरोप के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।